रिया बेटा, रिया बेटा तू ठीक तो है ना? चाची मैं आज बहुत लेट हो गई तो मैं जा रही हूँ। ओके बाय। नहीं टिफिन लेके जाना। बाय चाचू। हे चैम, लेट्स डू द हैंडशेक। बस yeah done। ओके डैड, I'm ready. Bye। ओके, ऑल द बेस्ट। बुआ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। पापा आज बुआ आए हैं तो आज मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, ठीक है? नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे तो मैं आज ही वापस थोड़े ना जाने वाली हूँ, मैं तो यही हूँ ना, तू स्कूल जा। I have a better idea। आज शाम को हम सब फिल्म देखने जाते हैं। नहीं, आज तो शाम को पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आई हैव सम मीटिंग इन द इवनिंग और मेरा मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। पापा आप हमेशा ही ऐसे करते हो, ये तो आपकी रोज की डायरी है। आप आज शाम को हम सब के साथ बाहर चलोगे और अपनी मीटिंग के लिए नहीं जाओगे। एंड दिस इज माय ऑर्डर टू यू। ठीक है? आप मुझे बहुत लेट हो रहा है तो I'm going। थैंक यू चाची, बाय। Bye। अच्छा चाचू, आप हम सब के लिए टिकट्स बुक करें ना, इंक्लूडिंग डैड। हाय। श्योर मैडम। अरे रिया रुको, तुम अपनी दवाई भूल गई। रिया रिया अरे अंधी है क्या? टिकता नहीं है क्या? अंधी नहीं क्यों ना मैं तुझे? हाँ? अंधी बुलाया ना तूने मुझे? हाँ? अरे वो तो अंधी और चलो कितनी बार अपने गुस्से पे कंट्रोल किया करो। मुझे बेटा अंधी बुला। अरे कुछ नहीं बेटा, हो गया चलो घर में चलो। रिया बेटा, ये तुम क्या कर रही थी? एक छोटी सी बात पर तुमने उस लड़के का सर फोड़ दिया। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, पर तुम हमारी बात सुनती नहीं हो। या बेटा तुम अपनी दवाई लेना भूल गई थी, लो पेन पकड़ो। देखो बेटा, जिस तरह से खांसी जुकाम ये बीमारी होती है ना, उसे ठीक करने के लिए दवाई लेनी होती है। ठीक उसी तरह से तुम्हें अपने गुस्से को काबू करने के लिए ये दवाई लेनी होगी। और अगर तुमने ये दवा ना ली ना, तो ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई और ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो मुझे स्कूल जाना है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है? ये तो बुआ का घर है। मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे रिया तुम कब उठी? बुआ मैं यहाँ कैसे आई? मैं कल रात को अपने कमरे में सो गई थी, तो मैं यहाँ कैसे आई? रिया बेटा तुम 3 दिन से यहाँ पे हो और तुम्हें डॉक्टर ने दवाई दी है ताकि तुम आराम से सो सको।
3 दिन से मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और मैं अगर इतना सोई तो आप लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे इतना सोने क्यों दिया? और मैं ऐसे पापा कहाँ है? हाँ, पापा कहाँ है? मुझे ना पापा के बारे में बहुत ही डरावना सपना आया था। वो ठीक तो है ना? वो क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उन्हें मिलना है। मैं पापा को फोन करती हूँ। This number can't be reached right now. Please try later. वाह, पापा को फोन क्यों बंद है? वो तुमसे बात नहीं करना चाहते, गुस्सा है तुमसे, तुमने दिल दुखाया उनका। गुस्सा? हाँ। गुस्सा है? मैंने ऐसा क्या किया था? मुझे क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कुछ याद। मुझे गुस्सा क्यों है? हुआ? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लड़का समीर सही नहीं है। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उसे घर तक ले आई। भाई साहब एकदम ठीक कह रहे रिया। और वैसे भी तुम्हारी उम्र है ही क्या, दुनियादारी तो कुछ भी नहीं जानती हो तुम। और ये आंचल के लड़के भी ना, जो भी हम लोग कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तुम्हारी चिंता करते हैं। लेकिन पापा वो सिर्फ मेरा दोस्त है, अपने दोस्त को मिलने में क्या हर्ज है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी छोटी सी बात का बतांगड़ क्यों बना रहे हो। बस बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। हम तुमसे कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आया वो करती ना। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद तुम उस लड़के से मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है पापा मुझसे गुस्सा है, मुझसे नाराज है ना, पर बुआ मुझे सिर्फ पापा से बात करनी है। मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं पापा को मिलके उनसे माफी मांग लूंगी और वो मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि पापा ना बहुत टाइम तक मुझसे नाराज नहीं रह सकते। लेकिन अरे बुआ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे सिर्फ पापा से बात करनी है। आप प्लीज मुझे पापा के पास लेकर जाओ ना, प्लीज। देखो रिया, मैंने कहा ना तुम्हारे पापा तुमसे बात तो क्या, तुम्हें देखना तक नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। और यहाँ तुम्हारे गुस्से का इलाज चल रहा है। अरे नहीं करवा रहे मुझे इलाज, बीमार नहीं हूँ मैं। गुस्सा सबको आता है बुआ। हाँ रिया, हाँ गुस्सा सबको आता है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काबू में नहीं रहता, इसलिए। नहीं बुआ, मुझे ना कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ पापा से मिलना है। अब मुझे बाहर के दरवाजे की चाबी दो। देखो रिया, मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम नहीं मानी और तुमने इसी तरह से जबरदस्ती की ना, तो तुम्हारे पापा जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे पापा मुझसे नाराज हो। हाँ। देखो, मैं और नहीं संभाल सकती इस लड़की को। आखिर कब तक बहाने बनाती रहूंगी? आज तो मैंने उसको उसके पापा की धमकी देकर चुप करवा दिया, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो उसे उसके पापा की असलियत बतानी होगी ना। मैं समझ सकता हूँ दीदी आपकी परेशानी, कुछ करता हूँ मैं, कुछ करता हूँ आपके लिए। जो भी करना है जल्दी करो। रिया, वो मैं तुम्हारे चाचा से बात कर रही थी। क्या छुपा रहे हो आप लोग मुझसे? कुछ नहीं। मेरे पापा को क्या हुआ है? वो क्या बताओ, नहीं तो मैं। रिया, 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 बताओ। देखो, तुम जाना चाहती हो ना अपने घर, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जाओ। चाबी कहाँ है? वो टीवी के पास। हेलो हेलो, रिया यहाँ से चली गई है, वो आ रही है ऐसे। और हम जिनके बहुत करीब होते हैं
अगर वो किसी परेशानी या मुसीबत में हो तो हमें उसका एहसास होने लगता है। आप सबने भी कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा। रिया को भी लग रहा है कि उसके पापा के साथ शायद कोई अनहोनी हो गई है। रिया बहुत उग्र स्वभाव की है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और शायद इसीलिए उसके घर वाले उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहे हैं। और सिर्फ छिपा ही नहीं रहे, उसे घर में कैद करके रखा गया है। मतलब साफ है कि कुछ तो जरूर हुआ है। कहाँ है रिया के पापा और उसके चाचा चाची और बुआ किस बात पर पर्दा डाल रहे हैं? रिया निकल गई वहां से। ये जानती थी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपको उस दिन वो सब करना ही नहीं चाहिए था। तुम अपनी जबान मत रखो, उस दिन के बारे में कुछ भी मत पकड़ना प्लीज। समझी तुम? मैं देखता हूं क्या हो सकता है। गौर से को समीर, समीर रुको। समीर, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा था। शायद मैंने तुम्हें देखा नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे पापा को पसंद नहीं इस तरह से हमारा मिलना। तो अच्छा, तुमने पापा के बारे में कुछ पता है क्या? तुमने उनसे बात की है क्या? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? और तुम खुद कहाँ थी 3 दिनों से? मैं इंदौर में थी, पर तुमने पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। देखो रिया, बेहतर यही होगा कि तुम घर जाओ। पर समीर, समीर रुको ना। पापा, पापा रिया दीदी, वो तो छोड़ो। पापा, 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 सचिन, सचिन। रिया दीदी आप आ गए? पापा कहाँ है? रिया, सचिन जाओ अंदर जाकर खेलो। पापा कहाँ है? हाँ हाँ, पापा से भी मिल लेना। देखो कितनी थकी आ रही आई हो। पहले आराम से बैठकर कुछ खाओ। पापा कहाँ है? हाँ है पापा यहाँ। रिया। तो आजा। अच्छा जी, पापा ठीक है ना? मुझे ना बुआ के घर पे ऐसा बहुत ही डरावना सपना आया जिससे मुझे ऐसे लगने लगा कि पापा को शायद कुछ हो गया। पापा ठीक है ना? हो गया तुमको? चिल चिल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम एक काम करो, ऊपर जाओ रूम में अपने, फ्रेश हो, फिर कुछ कॉलेज के लिए कुछ बनाओ। हाँ नहीं चाचा जी, मुझे फ्रेश नहीं होना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। मुझे सिर्फ पापा से बात करनी है। अरे रिया सुनो तो। रिया, लिसन टू मी। पापा, बेटा बात तो सुनो पापा मेरी। कहाँ हो आप? रिया। पापा, पापा बाथरूम में तो नहीं हो ना? पापा, मेरे कमरे में, आप मेरे रूम में हो सकते हो। पापा, पापा, राजू, पापा अपने कमरे में क्यों नहीं है? पापा को क्या हुआ है? क्यों नहीं है पापा अपने कमरे में? तुम्हारे पापा तुमसे बहुत नाराज हैं। हाँ देखो, तुम बुआ के घर से भाग गई तो जैसे उनको ये पता चला तो उन्होंने हमसे भी तुमसे कुछ कहने के लिए मना कर दिया है। हाँ ठीक है, मैं पापा को खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे रिया, आज 16th है और उसमें लास्ट डेटा एंट्री 13। चाचू, इसमें लास्ट डेटा एंट्री 13th की है, 3 दिन पहले की। पापा इसमें रोज अपनी एंट्री फिल इन करती है। ऐसा क्या हुआ पापा को? तुम्हारे पापा ने इसमें एंट्री इसलिए नहीं की कि उनको पता था। तुम इस डायरी को देखोगी और उनका पता लगा लोगी। नहीं चाचू, प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि पापा को क्या हुआ है, वो कहाँ चले गए हैं? आप लोग क्यों मुझसे सच छुपा रहे हो? रिया बेटा तुम शांत हो जाओ पहले। हाँ नहीं, पापा अपने काम से बहुत प्यार करती थी, वो कभी अपने काम को किसी भी रीजन से नहीं छोड़ती। चाचू आप प्लीज। तुम्हारे पापा सिर्फ काम तुम्हारे लिए करते थे और तुमसे इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी वकालत तक छोड़ दी। यू नो दैट? नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकती। पापा ऐसा क्यों करेंगे? अगर तुम अपने पापा को खुश देखना चाहती हो तो अपनी बुआ के पास वापस चली जाओ। मैं तुमको छोड़ देता हूँ। चलो। आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं पापा को मिले बिना वापस कहीं नहीं जाने वाली हूँ और पापा मुझे मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। ओके? रिया, रिया। अब वो मुझसे पहले कभी इतने नाराज नहीं हुए हैं। और वो गए भी तो कहाँ होंगे?
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं ये नहीं 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 वो सपना सच नहीं हो सकता। पापा पापा आप कहाँ चले गए हो? आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? आप प्लीज वापस आ जाओ पापा, प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज वापस आ जाओ पापा। सचिन, उठे होगी नहीं बेटा? चलो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। सचिन, सचिन, सचिन का, अरे सचिन, कहाँ गया ये लड़का? अरे सचिन, सचिन, कहाँ गया होगा ये लड़का? रिया, कहाँ हो तुम रिया? रिया, सचिन अपने कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर जान लिया, कहीं नहीं नजर आ रहा है। रिया भी नहीं है, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। तुम आराम, मैं देखता हूँ, मिल जाएंगे। कूल। चाचू, पापा कहाँ है? तुम ये बताओ, सचिन तुम्हारे पास है क्या? हाँ, पर मैं तब तक आपको नहीं बताऊंगी कि सचिन कहाँ है जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि पापा कहाँ है। देखो रिया, तुम सचिन को लेके घर आओ। हेलो। फोन क्यों नहीं लग रहा है? रिया, 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 मेरा सचिन कहाँ है? सचिन कहाँ है रिया? बताओ रिया। जब तक आप लोग मुझे ये नहीं बताएंगे कि पापा कहाँ है, तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी कि सचिन कहाँ है। रिया, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पापा तुमसे बहुत नाराज है, तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। कहा था ना मैंने। नहीं, मुझे पता है कि आप लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं। तुमसे कह रहा हूँ ये सच है रिया कि अरे बताते क्यों नहीं इसे अपने पापा के बारे में? मुझे अपना सचिन चाहिए, मैं और कुछ नहीं जानती। बस जानना चाहती हो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हाँ, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे पापा कहाँ हैं। चाचू, चाचू क्या कर रहे हो आप? चाचू, चाचू, ये रहे तुम्हारे पापा। आपने क्या कर दिया चाचू? हाँ? जिंदा इंसान की तस्वीर में कोई हाथ चढ़ाता है क्या? ये सब क्या है? तुम्हारे पापा मर चुके हैं बेटा। हम जानते थे ये सदमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसीलिए हम जानबूझकर तुमसे बात छिपाना चाहते थे। इसीलिए उस रात बुआ के साथ तुमको इंदौर भेजा। हाँ रिया, 13 तारीख की रात को ही भाई साहब को हार्ट अटैक आ गया था। हमने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे के बुआ के घर भेज दिया था। नहीं, आप सब वापस मुझे झूठ बोल रहे हैं। पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा जिंदा है ना? पापा आप जिंदा हो। रिया, मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बड़ा सदमा है तुम्हारे लिए। प्लीज अपने आप को संभाल। मैंने कहा ना, पापा सिर्फ मुझसे नाराज थे, थोड़ी गुस्सा है। तो क्या हुआ? मैं पापा को मना लूंगी। रिया, अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है ना तो रुको। पापा आप वापस आ जाओ। देखो ना, ये सब मुझे झूठ बोल रहे हैं। ये देखो, भाई साहब के मरने की खबर पेपर में भी छपी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज पापा। अब जो बोलूंगी मैं नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बस पापा वापस आ जाओ। रिया, अब तो बताओ सचिन कहाँ है? पापा मर कैसे सकते हैं? पापा नहीं, रिया, पापा, पापा, रिया, सचिन कहाँ है रिया? रिया एक बार बता दो सचिन कहाँ है? बेटा तुमको पता चल गया ना बेटा, सचिन कहाँ है? रिया,
रिया, रिया, रिया, सचिन कहाँ है बेटा? रिया, मम्मी सचिन, सचिन, तू ठीक तो है ना बेटा? अरे रिया बेटा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। या मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूं कि अगर तुम दोबारा उस समीर से मिली ना तो ये समझना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गया। मुझे छोड़ के क्यों चले गए बाबा? पापा मुझे छोड़ के क्यों चले गए? वापस आ जाओ ना मेरे पास पापा। अब जो बोलूंगी मैं वही करूंगी। आप मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी क्योंकि आप बस मेरे पास वापस आ जाओ। मैं समीर से बात नहीं करूंगी। मैं तो समीर से क्या कर रही हो? हमारी वजह से पापा की मौत हो गई। तुम और मैं जिम्मेदार है पापा की मौत के लिए। तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उस रात मेरे घर आए थे ना, उसी रात पापा ने हमें देख लिया होगा। फिर उसी के दुख में पापा को हार्ट अटैक आ गया। नहीं रिया, सच तो ये कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। दरअसल हुआ ये कि जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने उस रात तुम्हारे घर आया तो समीर, अरे कोई सुन लेगा तो। तुम यहाँ कैसे आए? टेरेस से। क्यों आए? अरे यार मेरा बर्थडे आज, मैंने सोचा हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे। पर किसी ने देख लिया तो? देखा तो नहीं ना अभी तक। पर देख तो सकते हैं। अरे तुम भी ना बेमत। अरे रिया बेटा, रिया बेटा, रिया बेटा दरवाजा खोलो। अरे मुझे क्या पता, अब कहाँ छुपूं? बाथरूम में जाओ जल्दी, फास्ट। हाँ पापा। हाँ पापा। तुम्हारे चाचा चाची इंदौर से तुम्हारी बुआ के यहाँ से चल चुके हैं। वो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सुबह चाची को नाश्ते के लिए तंग मत करना। अपनी गुड़िया के लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। ओके? ओके पापा। ओके बाय, गुड नाइट। और फिर उस रात कमरे में तुम्हारे पापा की लाश मिली। ये देखो, दूसरे दिन आर्टिकल भी आया। आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि पहले कुछ लुटेरे घर पे आए, उन्होंने घर को लूटा और फिर मालिक की हत्या कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये उस रात तो तुम घर पे थी। मतलब वो सपना मेरा वो सपना नहीं था। वो सब सच था। समीर, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैं उस रात रूम में थी और मैंने देखा था कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन बियर का ऐसा नशा हुआ कि मुझे कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि उस रात कोई मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसी ने पापा को मारा और फिर उनकी लाश को घसीट के लेकर गया। माय गॉड, क्या हुआ? मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि ये सब सपना है, फिर उस रात ये सब सच में हुआ था। कि वो कौन था जिसे उस रात मेरे कमरे में वापस आए थे ना? हाँ, तुमने पापा को मारा था ना? रिया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कह रही हो तुम? देखो, तुम उस रात नशे में सो गई थी, इसलिए मैं घर वापस चला गया। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हारे पापा को मारा होता तो क्या मैं ही तुमसे कहता कि तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है? देखो रिया, मुझे पता है कि तुम एक जुनूनी लड़की हो,
और अपने पापा के कातिलों तक पहुंचने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। तो फिर ये सब जानने के बावजूद मैं तुम्हें आके क्यों कहूंगा कि तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है? अरे यार, मैंने तो सच कहा है। इनफैक्ट तुम्हें उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने तुमसे झूठ कहा, जिन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। चाचू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिया, रिया रुको। इस तरह से अगर तुम अपने चाचा चाची के पास जाओगी तो फिर से वो कोई ना कोई झूठ बोल देंगे। अगर तुम्हें उनके पास जाना है तो किसी ऐसे सबूत से जाना होगा जिससे ये साबित हो जाए कि उनकी कहानी झूठी है। और ये सब गुस्से से नहीं होगा रिया। तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपने चाचा चाची से कुछ भी नहीं कहोगी, प्लीज। तब तक मैं क्या करूंगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इन्हें कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा और एक बार सबूत मिल गया तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये लीजिए। चाचू, मुझे ये तो पता है कि पापा का मर्डर हुआ था, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है चाचू। बेटा, दरअसल हमको ये लगा कि अगर तुमको ये बात मालूम होगी तो कहीं तुम उस क्रिमिनल का पीछा करने में अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर दो, इसलिए तुमको पर हमने... चाचू, मैं तो वो अभी करने वाली हूँ। पापा को जिसने मारा है उसको मैं पकड़ कर ही रहूंगी। या बेटा, तुम ये सब कुछ मत सोचो। जब पुलिस भी उस इंसान को अब तक नहीं पकड़ पाई है तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे? पता नहीं, लेकिन उसे पकड़ कर रहूंगी बस। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? रिया, ये देखो, ये एफआईआर की कॉपी है जो मैंने अपने एक पहचान के पुलिस वाले से निकाली। क्या लिखा है इसमें? इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे चाचा चाची ने पुलिस को ये बयान दिया है कि जब वो वहां पर 6 बजे पहुंचे तब उन्होंने तुम्हारी पापा की लाश को देखा। पर वो लोग तो 3 बजे पहुंचने वाले थे, तो झूठ क्यों बोला? एग्जैक्टली। उन्होंने पुलिस को ये भी बयान दिया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो 3 घंटे तक एक मैकेनिक के पास रुके। उसमें मैकेनिक का एड्रेस भी और उसका बयान भी। हम मैकेनिक के यहाँ जा सकते हैं? चलो। भैया, भैया, यहाँ पे 13 तारीख की रात को कौन था ड्यूटी पे? 13 तारीख को मैडम मैं ही था, बताइए। 13 तारीख की रात को यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आए थे अपनी गाड़ी ठीक करवाने। वो इंदौर से सीहोर जा रहे थे। सीहोर? हाँ, याद आया। तो वो कितनी देर तक थे यहाँ पर? करीबन वही 2-3 घंटे। और पुलिस वाले भी आए थे उसके लिए पूछने। आपने क्या बताया पुलिस को? मैडम, मैंने तो वही बताया जो सच था। अच्छा। हाँ। तो ऐसा क्या काम था गाड़ी में जो 3 घंटे लग गए? सब वो इंजन खराब हो गया था उनका। कमाल है, उन्होंने तो पुलिस को ये बयान दिया कि उनका एसी खराब था। अरे मतलब वही ना, इंजन और एसी दोनों खराब हो गया था। अब तेरा झूठ पकड़ा गया, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में यही कहा है कि उनका इंजन खराब था। एसी तो मैंने अपने मन से कहा। बता सच क्या है? सब छोड़ो, बताता हूँ सब। देखो, मुझे जेल में नहीं जाना। तो सच बता। बताता हूँ मैडम, वो क्या है कि एक आदमी था और उसने मुझे पैसे दिए थे और उसने कहा था कि अगर पुलिस वाले आएंगे तो बोलना वो यहाँ 3 घंटे रुके थे। ये थे वो? हाँ मैडम, यही था वो। मुझे सब सच पता चल गया है। आपने ही पापा को मारा था। ये देखो, हम बात कर सकते हैं इसको। मुझे सब याद आ रही है। छोड़ो इन्हें। आपने ही पापा को मारा था ना उस रात। आप दूर रहो, वरना मैं अभी कभी चाचू को मार डालूंगी। इसको नीचे करो, देखो लग सकती है किसी को। क्योंकि आपने ऐसा। रिया, इन्होंने नहीं मारा तुम्हारे पापा को।
स्वाति, रात को जब हम आए, ये रिया का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ये लड़की है ना, कभी क्या हुआ जी? साहब, साहब, क्या हो गया भाई साहब को? रिया! माय गॉड, भाई साहब ने सही कहा था, इसका गुस्सा एक दिन किसी की जान लेगा। माय गॉड, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में जाना चाहिए। मैं फोन कर रही हूँ। तुम इसको बुलाओगे, 100 सवाल पूछेंगे, ये सब कैसे हुआ, क्या जवाब दोगी पुलिस को? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, ये सफाई करने का लेके आओ, सारा पहुंचो। मैं सोचता हूँ क्या कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ। बेटा, तुमने अपने पापा को मारा है बेटा, तुमसे ये राज छुपाना चाहते थे बेटा, बट सॉरी बेटा। नहीं, मैंने पापा को नहीं मारा है। और अगर मैंने पापा को मारा है तो आप लोगों ने मुझे झूठ क्यों कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था? हाँ, तुम्हारे गुस्से को सब जानते हैं। अगर मैं तुमको बताता कि तुम्हारे पापा का खून हुआ है तो तुम पागलों की तरह उस कातिल को ढूंढने निकल जाती, जो कि तुम खुद हो। और जब तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे पापा को तुमने मारा है तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी रिया, नहीं कर सकती थी। जो भी हुआ जैसे भूल जाओ बेटा। रिया, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेटा, जो भी हुआ हो सकता है अनजाने में हुआ बेटा। रिया, 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 पहले हार्ट अटैक और फिर लूट के बाद हत्या। रिया के पिता की मौत आखिर हुई कैसे? रिया के सामने हर गुजरते दिन के साथ एक नई थ्योरी आ रही है। उसके पिता की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, यह सवाल अब सचमुच काफी पेचीदा हो गया है। रिया के चाचा चाची संदेह के घेरे में हैं। और क्यों, ये आप भी जानते हैं। इस केस को उलझाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। उनका झूठ ही उन्हें सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना रहा है। लेकिन अपराधी की गर्दन तक पहुंचने के लिए कोई सबूत भी होना चाहिए। फिलहाल रिया के पास कोई क्लू नहीं है। क्या रिया कातिल तक पहुंच पाएगी? कौन था वो मेरे सपने में? कौन था वो? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा अभी भी? सुन लेगा तुम यहाँ कैसे आए? ये बेटा, बाथरूम में जाओ, जल्दी, फास्ट। ये बेटा सो गए क्या? हाँ पापा। तुम्हारे चाचा चाची इंदौर से तुम्हारी बुआ के यहाँ से चल चुके हैं। वो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये बेटा, हेलो रिया, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। समीर, चाचा चाची कह रहे हैं कि पापा का खून मैंने किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ समीर? मैंने ऐसा नहीं किया है। पर अगर ये सच है तो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। समीर, मैं पुलिस के पास जाने वाली हूँ अपना गुनाह कबूल करने। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। देखो रिया, पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे चाचा चाची झूठ बोल रहे हैं। खैर छोड़ो, तुम ये दवाई खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैंने कहा ना खा लो, ये खा के तुम्हें अच्छा लगेगा। प्लीज।
क्या हुआ तुम्हें? रिया, यू ओके? रिया, पिछली बार तो मैं तेरे साथ कुछ कर नहीं पाया। तुम्हारा बाप बीच में आ गया था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन इस बार क्या? हाँ समीर, रिया तुम तो बेहोश। मैंने ये दवाई ली नहीं। यही दवाई तुमने लास्ट टाइम भी बियर में मिलाई थी ना, इसलिए आज मैंने जानबूझ के नहीं ली। बता, तू नहीं मारा ना मेरे पापा को? तू नहीं मारा ना, बता मुझे। हाँ, मैंने ही मारा तेरे बाप को। एक मिनट, ये टड़ा। ये क्या है? क्या है मतलब? तुम्हें पता है ना मैं शराब नहीं पीती हूँ। अरे यार, शराब नहीं है, सिर्फ बियर है। और वैसे भी मेरा बर्थडे तो एक घूंट तो बनता है। नहीं, कम ऑन यार, एक सिप मेरे लिए। नहीं प्लीज, कम ऑन यार, एक सिप। कहा ना कुछ नहीं होगा। एक सिप में क्या होता है? एक और, लास्ट। आराम से मुझे दे दो आगे। या रिया बेटा तू ठीक तो है ना? अरे क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? मैं पुलिस के हवाले कर। मेरे साथ फोन पे बात करते हुए मुझे पता चल गया था कि तुझे शक हो गया, और अब तो सीधा पुलिस के पास जाएगी। लेकिन मुझे जेल नहीं जाना था, इसलिए अब तू मरेगी। मेरे पापा को मारा, इसको तुम मार के रहो। जो भी करना है वो कानून का। छोड़ो, पुलिस आने वाली है, पुलिस देखेगी जो भी करना है। छोड़ो। आप लोगों को भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। चलिए। टेक केयर। चाचू, जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। समीर रिया को अच्छा लगता था, लेकिन वो कितना खतरनाक निकला ये आपने देख ही लिया। इंसान को गहराई से देखने की कोशिश कीजिए, तभी अंदाजा हो पाएगा कि उसकी असलियत क्या है। रिया के पिता अचानक एक अनजान अपराध के शिकार हुए, लेकिन अपराधी अनजान नहीं था। समीर रिया के करीब था और इसी का खामियाजा उसे अपने पिता को खोकर भुगतना पड़ा। लेकिन कातिल तक पहुंचने के रिया के पक्के इरादे का खामियाजा अब समीर भुगत रहा है। हत्या और हत्या के प्रयास के जुर्म में वो गिरफ्तार है और जल्द ही उसे कड़ी से कड़ी सजा भी होगी। समीर जैसा शातिर और खतरनाक अपराधी आज हमारे आसपास नहीं है, सिर्फ रिया की वजह से। और इसलिए रिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। रिया के चाचा चाची भी कानून की जद में आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपराध पर पर्दा डालने की साजिश रची। रिया को पिता का कातिल मान लेने से पहले पूरा सच क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की परिवार वालों ने, और इसी बात का फायदा समीर ने उठाया। किसी भी इंसान को जानने से ज्यादा जरूरी है उसे गहराई से पहचानना। सावधान इंडिया।